करिए थोड़ी देर। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 का त्रिकोणमिति, है ना। तो जितना भी लास्ट क्लास में किया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पोल में आप लोग आंसर कर रहे हो, करते रहिएगा, पोल रिपोर्ट आपका बढ़िया सा बनेगा। तो आपने ये टेबल देखा है लास्ट क्लास में, और इसका मतलब क्या होगा कि ये टेबल आपको याद रखना है पूरा। मतलब कुछ स्पेशल एंगल है आपके पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 एंगल। इन पांचों पर कम से कम मैं बोल रहा हूँ आपको साइन, कॉस और टैन के सारे वैल्यू याद रखने हैं। इसके अलावा कॉसेक, सेक, कॉट भी याद रखना है, लेकिन अगर ये नहीं भी याद होगा तो हम उल्टा करके यानी रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कौन किसका रेसिप्रोकल है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझिएगा। अगर मैंने आपको बोला कि साइन 30 डिग्री, तो बिना टेबल देखे हुए, देखो अगर टेबल याद हो गया तो जल्दी से आप बता सकते हो। अगर नहीं याद है तो टेबल देखिए, है ना, टेबल देख देख करके भी याद होगा, है ना। तो आप साइन 30 डिग्री अगर पूछो तो आप क्या बोलोगे? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है, याद कर लेना है। टेबल में आपको यहाँ दिखेगा, साइन के सामने 30 वाले रो में 1/2 है, तो साइन 30 1/2 आ गया। अब मैं बोलूं कि अगर आप मुझे बताइए tan 45 डिग्री, आप लोग चलो बताओ, याद है तो आप डायरेक्ट बताइए, नहीं याद है तो चार्ट देख करके बताइए। सर जी 1। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अगर चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे सेक 60 डिग्री बताइए। सेक 60, देखो मैंने क्या बोला, साइन टैन कॉस याद कर लो। सेक नहीं भी याद है तो आप क्या सोचिएगा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक और कॉस उल्टा होता है 32। रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री अगर आपको याद है कि कॉस 60 जो होता है सर 1/2 होता है, ठीक है। तो कॉस 60 का आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब 1/2 का व्युत्क्रम कर दीजिए, हर को अंश, अंश को हर बना दीजिए। तो 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। तो सेक 60 अगर नहीं भी याद है तो हम कॉस 60 के हेल्प से निकाल लिया हमने, है ना, कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा कि चलो ठीक है, अभी आपने बताया था कि साइन 30 डिग्री, आपने बोला था सर ये 1/2 होता है। मैं आपसे पूछता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करिएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या, वर्ग करना है आपको। 1/4, 1/4। 1/4, तो डायरेक्ट करना है आपको। क्या बोलना है सर, एक साइन 30 डिग्री सोचिए कितना, 1/2, इसी का तो पावर 2 कर देना है, पावर 2 कर दिया। अब a/b का पावर अगर 2 करना है, इसका मतलब सर ऊपर में भी पावर होगा, नीचे में भी पावर होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह वर्ग हो जाएगा। तो 1 का भी वर्ग, 2 का भी वर्ग, डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 1/4 आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं अभी पोल नहीं दे रहा, रिकॉल नहीं दे रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से, पहले उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको पोल मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको करते हैं, देखिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन जो दूंगा बिल्कुल सेम सा रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो 2 tan 30 डिग्री यहां लिख रखा है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, कुछ इस तरीके से। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं किताब में कि इसका ऑप्शन cos 60 डिग्री के बराबर है ना। ऑप्शन बी में लिख रहा है कि ये sin 60 डिग्री के बराबर है क्या। ऑप्शन सी बोल रहा है ये tan 60 डिग्री के बराबर है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि sin 30 डिग्री है। इनमें से कौन सा सही है? देखो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको करना होगा, ठीक है। समझिए इसको। यहां पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि tan 30 कितना होता है। आप लोग बताइए tan 30 कितना होता है। वही अगर याद है तो डायरेक्ट, नहीं याद है टेबल देखिए। tan 30 हमें चाहिए ना, इसमें पुट करेंगे। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है ना, तो 1। सीधे आप पुट करिए। हाँ, 1/√3 या 1/√3। तो मैं सीधे यहाँ पर पुट करता हूँ, तो 2 के जगह तो 2 ही रहेगा। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, मैंने यहाँ लिख दिया 1/√3, ठीक है। बटा यहाँ पर 1 का 1 छोड़ दिया, माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 1/√3। 1√9। नहीं, √9 नहीं होगा, तो 1/√3 लिख दिया, इसका पावर 2 लगा दिया। इतना समझ में आया? यस सर। tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3, 1/√3 का पावर 2 लगा दिया, ठीक है, बस इतना कर दिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को 1/√3 से गुना करना है, तो 2 को 1/√3 से गुना करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा है सर, 2/√3 आ गया। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रफ में लिख करके चेक कर लीजिएगा, 2/√3 आ गया। बटा यहाँ पर क्या सर 1
माइनस ये 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 9 होगा या 3 होगा? तो जब सर जी √3 का 3 स्क्वायर करें होगा। 3 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सर √x का अगर मैं वर्ग करता हूं तो x मिलता है ना, तो आपको पता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 1/3 आया, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/3। ठीक है, तो 1 - 1/3 आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं आराम से। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर में लिखा हुआ है ना उसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2/√3, 2/√3। नीचे जो है 1 - 1/3 है ना, तो 1 - 1/3 को आप रफ में यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए कि सर एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 - 1/3। तो इसको 1/1 लिख सकते हैं ना, एक को 1/1 लिख दिया। 3 एलसीएम लिया हमने तो क्या बन जाएगा, 3 एकम 3 - 1 एकम 1। ठीक है, तो आ गया 2/3। समझ में आ रहा है ये वाला, ये समझ में आया सभी को? एक में से 1/3 घटाया यस सर। तो आपका क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया 2/3। अब इसको मैं इस साइड सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भिन्न को डिवीजन करना। ऊपर में भी देखिए एक भिन्न है और नीचे में भी एक भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होता है, एक बार मैं दूसरे पेज पर आपको बताता हूँ। जैसे कभी लिखा है ना a/b और इसको डिवाइड करना है c/d से, तो इसका मतलब क्या होता है, सर ऊपर में जो लिखा हुआ है a/b इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, a/b जैसे लिखा हुआ है a/b लिख दो। नीचे वाला नंबर जो है c/d इसको उल्टा करना होगा, c/d से भाग लगाने का मतलब गुना लगा करके c/d है ना, यहाँ पर d/c कर दीजिए। ठीक है, बस ये करना होता है। मैं कह रहा हूँ 3/5 को आप भाग लगाइए 2/7 से, तो आप क्या बोलेगा, ऊपर में 3/5 है, 3/5 लिख दोगे, नीचे में क्या है 2/7, तो 2/7 को लिख देंगे 7/2। ये समझ में आया सभी को? नीचे वाले को उल्टा कर देंगे। ठीक यस है, सर। 2/7 को हमने क्या कर दिया 7/2। वही काम यहाँ पर करो। तो यहाँ पर क्या था आपका, ऊपर में 2/√3, तो 2/√3 मैंने लिख दिया। नीचे में क्या है 2/3, तो 2/3 उल्टा हो जाएगा, बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटा, आपका क्या आ गया 3/√3। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि नीचे में अगर कोई अपरिमेय संख्या है या फिर बेटर है कि वर्गमूल वाला नंबर है, तो परिमेयकरण करते हैं हर का, है ना, ताकि नीचे में से रूट हट जाए। नीचे से रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे √3 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करिए, इसको परिमेयकरण करना कहते हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने। 3 को √3 से गुना करेंगे, इस 3 को √3 से, तो आपका आ जाएगा 3√3। तो यहाँ पर आ गया 3√3, और नीचे देखिए आपका क्या दिख रहा है, √3 √3 से गुना होगा, तो हर हर से गुना होगा तो 3 बन गया। तो यहाँ से मुझे 3 से 3 कट गया, तो फाइनली क्या आ रहा है आपका √3, है ना, तो आपका √3 आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में √3 नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए √3 कहाँ पर मिलेगा आपको, चारों ऑप्शन को चेक करना है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। sin 60 कितना होता है, √3/2। tan 60 कितना होता है, √3। और sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ √3 कहाँ पर दिख रहा है, tan रूट 60। तीन दिख रहा है ऑप्शन सी पर, तो ऑप्शन सी कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर √3 जो है ये आंसर ऑप्शन सी पर चला जाएगा, क्योंकि ये tan 60 डिग्री के बराबर है, tan 60 डिग्री आंसर। समझ में आया, ऑप्शन सी आंसर होगा, तो बाकी ए बी डी जो है गलत है। तो ऑप्शन हो सकता है कि साइन कॉस tan के टर्म में दे दे आपको। क्लियर है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करें एक पोल में। यस सर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा बस अंतर सर रहेगा, जहां पर मैंने माइनस लिखा है। ठीक है, नीचे में देखिए जहां पर माइनस है, इस माइनस को बदल करके प्लस कर दिया गया। ठीक है, बाकी सारे चीज सेम है। इस क्वेश्चन को आपको पोल में करना होगा। लिखा हुआ है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेम क्वेश्चन है, बस माइनस की जगह पर प्लस है। देखो इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपका चैट बंद कर रहा हूँ, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लेकिन सॉल्व करिए आराम से, टाइम लेकर करिएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 पुट करना है। ठीक है, 1/√3। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया होगा एक, है ना, एक क्वेश्चन तो किया होगा ऐसा। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस, अभी मैंने यहां पर किया था माइनस लेकर के प्लस आ गया, tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान पुट करिए, कैलकुलेट करिए, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर आराम से।
फिर जो भी फाइनल आपका आंसर आएगा वो देखिए कि इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर मिलता है ना, कॉट 0 पर, साइन 60 पर, tan 90 पर, या कॉस 45 पर। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर चार ऑप्शन डायरेक्ट आपको वैल्यू ना दे करके कुछ रेशियो लिख दिया जाए। एक आंसर आ गया, बढ़िया। tan 30 का मान 1/√3 पुट करके सॉल्व करो। बिल्कुल दो आंसर आए हैं, बिल्कुल सही। ये भी एनसीईआरटी बुक से ही आपका क्वेश्चन लिया गया है, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, है ना। सही बच्चे, ट्राई करिएगा, कोई बैठे मत रहिएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल टाइम है, मतलब एटलीस्ट ट्राई करिए आंसर करने का। ठीक है, वेरी गुड। तीन आंसर आए हैं, तीनों सही, वेरी गुड। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अगर टाइम ज्यादा चाहिए होगा तो बोलना, ठीक है, कि सर टाइम चाहिए, अदरवाइज 30 सेकंड में एंड करेंगे। तो टाइमिंग आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप हड़बड़ी करिए, ठीक है। टाइमिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बोलना है आपको। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। 15। आंसर कीजिए, अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं। 10। 5। 4। 3। 2। 1। चलो, अभी पोल को एंड कर रहा हूँ, और एक आंसर छोड़ करके सभी का आंसर सही है यहाँ पर। नाइस, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि कुछ बच्चों का आंसर नहीं भी आया, तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। तो 2 tan 30/1 + tan²30। तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 लिखेंगे। tan 30 का वैल्यू आपको पता ही है कि अभी यूज भी किया था, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ पर tan 30 की जगह पर आप लिख दोगे 1/√3, ठीक है, बटा यहाँ पर क्या, 1 प्लस वही चीज है tan²30। तो tan²30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब वही वाला कैलकुलेशन है, 2 को 1/√3 से गुना करेंगे सर 2/√3 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब एक और 1 बटा, ऊपर में देखो, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना 2/, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर में जो लिखा हुआ है 2/√3, तो वो तो ठीक है, 2/√3 ही रहेगा। लेकिन नीचे में जो 1 प्लस 1/3 है, उसको सॉल्व करेंगे अगर 1 प्लस 1/3 को, तो क्या आ जाएगा, 1/1 है, नीचे में एलसीएम 3, 1 3 से गुना होगा, 1 3 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 4/3। तो 1 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा आपका, 4/3, ठीक है, 4/3। इतना क्लियर है ना। चलिए, तो इसको आगे मैं करता हूं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन, तो ये तो सेम रहेगा 2/√3, लेकिन नीचे वाले को उल्टा कर देंगे, ठीक है। नीचे वाले को उल्टा करने का मतलब 3/4 बन जाएगा। अब 2 से काटिएगा आप इसको, ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बन गया आपका, ऊपर में तो 3 1 कम 3 आएगा, 3 को 1 से गुना किया, नीचे में 2√3 आ गया, ठीक है, 2 × √3। अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है नीचे में √3 लिख रहा है, तो नीचे में √3 है तो सर इसका परिमेयकरण भी करेंगे, ठीक है, तो परिमेयकरण करिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2√3, तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, ताकि नीचे से √3 हट जाए। तो ऊपर में दिख रहा है 3√3, और नीचे में 2 इंटू, ये समझना कि यहाँ पर क्या है आपका, √3 से गुना होगा, तो √3 जब √3 से गुना होगा 3 मिल जाएगा। ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो फाइनली जो सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है, √3/2 आ रहा है ना। और √3/2 कहाँ पर होता है, तो ऐसे तो √3/2 कई जगह पर हो सकता है ना। मैं चेक करता हूँ, cot 0 नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, cos 0/sin 0, तो ये हो जाएगा 1/0, जो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइन मतलब यूडी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन्फिनाइट। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, यही √3/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। tan 90 अनडिफाइन होता है, सीधे याद रखना है आपको। cos 45 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2, तो ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था, ठीक है। तो ये कहां पर है, sin 60 डिग्री के बराबर है।
आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर? ये एक बच्चे का आंसर गलत था, उनको भी समझ में आया, या जिनका नहीं हो पाया था? चलिए, तो ये कंप्लीट करता है। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी आते हैं अगले टॉपिक पर, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होता है? सर्वसमीका आपने चैप्टर नंबर 2 या फिर 1 में क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन आपने जब वहां पर पढ़ा था तो वहां पर लिखा हुआ था बीजीय सर्वसमीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी, जिसको आपने फॉर्मूला की तरह याद कर रखा है। मैं याद दिलाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये सारे फॉर्मूला के जैसे याद करते हो ना, पहला ए प्लस बी होल स्क्वायर, याद है किसी को? बिल्कुल याद होगा, है ना? क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाइस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला है। तो यही सर्वसमीका है, जो चर के ए और बी के कोई भी मान के लिए, ए बी का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, हमेशा सही होगा, इसलिए उसको सर्वसमीका कहते हैं। तो आइडेंटिटीज फॉर्मूला कहते हैं। तो ये बीजीय सर्वसमीका है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड आपने याद रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ करने वाले जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें इस सम भी को यूज करेंगे, ठीक है। कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा, कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी, नहीं यहाँ माइनस नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab, बढ़िया। और एक और याद किया होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। नहीं, वो तो हो गया ना ऊपर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तीसरा आइडेंटिटी, ठीक है। तो वर्ग में मतलब स्क्वायर वाले में 3 फार्मूला आपके पास, मतलब थर्ड वाले में ध्यान रखिएगा कि अगर 2 पूर्ण स्क्वायर है, 2 जगह वर्ग लिखा हुआ है और बीच में माइनस का साइन है, तो क्या करते हैं? एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, बीच में गुना का साइन है, ठीक है। इतना लिखना नहीं है आपको, बस ये नोट कर लीजिए। तो ये 3 चीज नोट कर लीजिए कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बीजीय सर्वसमीका था, इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका मत कहना, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं है। आते हैं उस पर, जिसको क्या बोलेंगे सर? ये बीजीय है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, या फिर सर्वसमीका बोलकर आपने याद किया होगा, या फार्मूला हम लोग कहते हैं, बीजीय सर्वसमीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मूले आइडेंटिटीज आपके पास रिलेशन त्रिकोणमिति में भी है। तो वो क्या क्या है? 3 बेसिकली फॉर्मूला है। पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है समझिए। पहले आप तो ये नोट कर लो कि सर क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला है आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा, चलो मैं ये लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा रहे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, ये दोनों को जोड़ेंगे, बीच में हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है। साइन कॉस दोनों के ऊपर पावर 2 ही होना चाहिए, पावर 3 4 5 नहीं होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। दोनों जगह पर पावर 2 है अगर, तो इन दोनों को जोड़ने पर 1 ही आएगा, 1 आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये याद कर लेना है, याद करना ही पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 फार्मूला और निकल कर आता है, जो नहीं भी याद करोगे तो आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लोगे तो हम लोग फास्ट यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। जैसे मैं कभी लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर जो होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये उधर गया तो प्लस का माइनस बन जाएगा, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस बन गया। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको मिटा करके मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 चीजें हैं जिनको जोड़ करके 1 मिल रहा है, क्या क्या थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ने पर 1 मिल रहा था। मैं कई बताऊँ साइन स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप अगर उस साइड लेकर के जाइएगा तो क्या बनेगा? माइनस 1 माइनस कॉस। कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये प्लस का साइन जो है उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, है ना। तो यहां से आपको ये भी याद रखना है। सेकंड क्या याद रखोगे? जो भी लिखूंगा वो सारा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा सर? कॉस स्क्वायर वाले को उस साइड लेकर चले जाइए, लेकिन उस साइड जाएगा तो साइन ही बदलेगा, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा याद कर लेंगे सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और थर्ड, अगर मैं कहता हूं कि चलो आपने ये याद रखा था अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर, मैं पूछू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा, है ना।
और साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो भी साइन चेंज कर लेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, कुछ नहीं है, तो उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखा है ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस तीनों को आपको याद करना है। और पहला वाला जो लिखा है ये तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से बाकी दो निकला ना, ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों को यूज करेंगे हम लोग। तो क्या क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो मैं उसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे मैं उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, है ना। तो ये समझ में आया सभी को, बताओ, इतना क्लियर। चलो पहले मैं सारे आइडेंटिटी आपको बताता हूँ, सारे फॉर्मूला बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। अब सेकंड क्या है, देखो ये पहला सेट है, इसको मैं सेट 1 कह रहा हूँ, इसमें 3 फार्मूला आ गया, ठीक है। अब अगला सेट जो है आपका, उसमें क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखो बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो अगर सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, वर्ग संबंध में, जैसे मैं कह रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए सर, ठीक है, बीच में माइनस होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा को मैं घटाऊं तो हमेशा 1 देगा, ठीक है, बस यहाँ पर थीटा थीटा सेम होना चाहिए, और दोनों पर पावर 2 ही होना चाहिए, पावर 3 4 5 नहीं हो सकता, कुछ ही पावर नहीं हो सकता, सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला आपको क्या रखना है यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां से आप लोग में से कोई एक बच्चा मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से लिखना चाहूं सेक स्क्वायर थीटा तो आप क्या लिखिएगा, बराबर कितना होगा, अगर मैं tan स्क्वायर को लेफ्ट से राइट लेकर जाऊं, बोलो। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूं कि x माइनस वाई बराबर 1, तो x का वैल्यू कितना होगा, y उधर जाएगा तो क्या बनेगा। सर जी मैं बताऊं, हाँ जी बोलो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस या फिर प्लस, देखो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, देखो जब भी आप साइड को चेंज करते हो, सुनिए मेरी बात को, साइड को चेंज करेंगे साइन भी चेंज करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अच्छा मैं ऐसा लिख रहा हूँ x प्लस 5 इक्वल टू 7, एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, बोलो x का वैल्यू क्या होगा। ये 5 2 जब उधर 2 होगा ना, क्या किया आपने, जब 5 उधर गया तो प्लस का 5 था सर, साइन चेंज कर दिया, माइनस का 5 बन गया, है ना। अगर माइनस करा था उधर जाकर जोड़ देते प्लस का 5, तो साइन चेंज कर जाता है। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ x माइनस वाई बराबर 1, तो ये जब उधर जाएगा y तो कहेंगे सर x बराबर कितना होगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा। तो वही चीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो साइड साइड चेंज करने साइन भी बदल जाएगा, है ना। तो कहेंगे सर ये जो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला यहां से निकल कर आएगा कि आपने इतना लिख दिया है कि सर सेक स्क्वायर थीटा, देखो यहां से हमने ये लिखा ना अभी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं tan स्क्वायर थीटा चाहता हूँ कितना मिल जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेकर आता हूँ, सॉरी 1 को इधर लेकर आता हूँ, तो 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 है माइनस का 1 बन जाएगा, तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। मतलब आपको क्या दिख रहा है सर, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। तो कभी आपके सामने लिखा रहे tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को आप सीधे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, इतना ये 3 फार्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना सेट नंबर 2 में, ठीक है। तो ये सेकंड सेट में 3 फार्मूले आ गए, जिसमें से पहला वाला ये तो याद रखना ही रखना है, इससे बाकी तो डिराइव हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, किस तरीके से डिराइव किया समझ में आया। तो पहला वाला तो याद ही रखना होगा, उससे बाकी दो निकल कर आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता अगला है कॉसेक और कॉट में रिलेशन। तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन देखो, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपका बीच में माइनस का साइन है। तो आप कैसे इसको डिराइव करिएगा, बाकी दो फॉर्मूले। पहला ध्यान रखना है सर, अगर कभी लिखा रहे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों 1 हो जाता है घट करके। तो पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पर
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर। ठीक है, सेकंड मुझे बताइए, अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ये माइनस का कॉट स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर आपसे कोई पूछे तो आपको लिखना होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, 1 यस प्लस सर। कॉट स्क्वायर थीटा। और अभी तक देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का 1 जो है उसको मैं इधर भगा दूं, ठीक है, तो बच जाएगा कॉट स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया, तीसरा जो लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये ध्यान रखिए कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है। अगर कोई कंफ्यूजन होता तो आप 3 फार्मूला याद कर लेना। कौन कौन सा 3? ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन 3। ये वाला, इसमें जो पहला नंबर पे लिखा हुआ है ये, बाकी तो वहीं से डाइव हो जाएगा। इसका पहला नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। इन्हीं पहले पहले फार्मूला से बाकी दो फार्मूला ड्राइव हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सभी फार्मूले याद हो गए सभी को? अगर नहीं याद है हुआ है तो एटलीस्ट लिखा है कॉपी में, कॉपी में नोट होना चाहिए। ठीक है, देख देख के भी करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, सभी को एक पेज पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला हमने सेट में क्या पढ़ा? ठीक है, पहला हमने सेट में पढ़ा 3 फार्मूला, क्या क्या? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सारा याद रखिएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पहला सेट में 3 फार्मूला आ गया। इसके बाद सेकंड आपको बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर। यहां से मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, अगर तो आप बोलोगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ tan स्क्वायर थीटा बताइए, तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से आप एज्यूम करोगे तो आपको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये सेकंड हो गया, 3 फार्मूला यहाँ से। और लास्ट जो है आपको दिखता है कॉसेक और कॉट में। ठीक है, तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1। तो अगर मैं कभी बोल रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बताइए, तो उसका आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करने में कई बार यूज होगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा अगर कभी लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। इन सभी में जो पहला पहला फार्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। याद हुआ सभी को? नोट कर लिया? अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ऐसा सिंपल सा दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा। तो मैं क्वेश्चन देने के पहले आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 2y, तो आपको ये पता है सर ये 2 इंटू एक्स है और ये 2 इंटू वाई है, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? आप कहेगा यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर y बच गया, तो x प्लस वाई बचेगा। बोलिए, ये समझ में आ यस रहा है कि सर। 2 हमने कॉमन लिया दोनों जगह से। मैं कभी लिख रहा हूँ 5m माइनस 5n, तो आप क्या कॉमन लीजिएगा? 5 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट में? m माइनस n। m माइनस एन बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आपका बचेगा। तो इसी पे बेस्ट आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या बोलिएगा, अच्छा सर 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों जगह से 5 कॉमन ले लीजिए पहले। तो आप दोनों जगह से 5 कॉमन ले लो, तो आपका क्वेश्चन लिख रहा था 5, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ भी है, एक सेकंड, 5 मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी है और 5 यहाँ भी है, तो दोनों का एक गुणनखंड 5 है, 5 को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 5 को तो 5 लिख दिया गुना। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है?
अभी देखो एक फॉर्मूला बताया था आपको कॉसेक और कॉट में संबंध, ठीक है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद दिमाग में आ जाएगा, याद आ जाएगा सर ये तो 1 होता है। तो 5 × 1, तो 5 को 1 से गुना करें कितना आंसर आएगा? 5 आंसर आएगा। क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। यस सर। तो काफी आसान से क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कभी कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आंसर आ जाएगा? सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आंसर आएगा? दोनों जगह गुणांक क्या है? 7 7। यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 कॉमन ले लीजिए। 7 जैसे ही कॉमन लोगे ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में रह जाएगा। तो लिखेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 7 दोनों जगह से हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दिख रहा है ना, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 7 गुना 1 7 आंसर आ जाएगा। है ना, आसान है। वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, मुझे बताओ 19 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 19 tan स्क्वायर थीटा, क्या बोलिएगा? बताओ कितना होगा? सर जी 19। 19 होगा। आपको पता है 19 दोनों जगह पर है, तो 19 यहाँ और यहाँ दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो 19 को जैसे ही कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर कहाँ से? यहाँ से, tan स्क्वायर यहाँ से। और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है इस पूरे का वैल्यू 1 होता है आपका, ठीक है। तो 1 19 इंटू 1 आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे। तो एक तो टाइप ये है जो बहुत आसान है। इसके अलावा आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, अगला टाइप में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं लिख रहा हूं टाइप 2 में 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूं, ये हो गया आपके पास 10 tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन भी दे रहा हूं 5 सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी दे रहा हूं 10 सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी दे रहा हूं इनमें से कोई नहीं। आपको जो लगता है वो मुझे बताइए, ए बी सी या डी। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना 5 प्लस 5x, तो ये असमान पद है, इसको जोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेगा। इसको आप 10x नहीं कर सकते, 10x लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये अचर है, कांस्टेंट है। और ये चर वाला टर्म है 5x है, तो इसको जोड़ नहीं सकते हम लोग। तो उसी तरीके से ये नंबर है एक, और ये tan वाला नंबर है, ठीक है। तो उसको ऐड ही नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है 5 दोनों जगह पर है, तो 5 अगर दोनों जगह पर है तो 5 को कॉमन तो निकाल सकते हैं ना, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 को आप कॉमन निकालिए। तो 5 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? तो यहां पर आप देखो इस 5 में से आपने 5 को कॉमन लिया, तो 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 5 गुना 1। किसी भी संख्या में से उस पूरे संख्या को आप जब कॉमन लेते हो तो आपको ब्रैकेट में 1 बचता हुआ दिखेगा, ठीक है। 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 कॉमन लिया तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 5 को कॉमन लिया तो 1 बचेगा, प्लस ये 5 को कॉमन लिया तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर सभी को? सर अब जी ये जो 5 आएगा आंसर 5 नहीं आएगा, मतलब देखो यहाँ। सेकंड आंसर आएगा। हाँ सेकंड आंसर आएगा, 5 आ गया। और जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सोचिए ये क्या है। अब ये अगर आपको याद हो गया है, अगर हम कई बार हम लिखा था, अगर याद है ठीक है सीधे इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगर नहीं याद है अभी के लिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सेकंड वाला फॉर्मूला में ये याद रखो। एटलीस्ट बोला था ना कि इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो ऐसा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा जो होता था सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको आप लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया? 5 सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा ना, एकदम मत करना, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। आप डायरेक्ट 5 5 को जोड़ ही नहीं सकते, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपको देता है एग्जाम में 5 5 10 कर देगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा।
10 वाला आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों ही आंसर ए सी दोनों गलत। आंसर क्या है 5 वाला, 5 कॉमन आ गया, है ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कि मैं लिख दी अभी 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा -7, बताइए कितना आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा। ए बी सी या डी। तो 7 दोनों जगह पर है, 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, तो 7 को मैं कॉमन ले लूंगा। 7 को कॉमन दिया तो यहां पर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये 7 में से 7 को ही कॉमन लिया, तो पूरे संख्या को जब कॉमन ले लिया तो वहां पर 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, तो अगर मुझे याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं इतना लिखूंगा कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तब मैं कह रहा हूँ कि इतना लिखना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कॉट स्क्वायर को मैं उधर कर दूं और 1 को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो आप सीधे इसको लिख दीजिए कि सर ये कॉट स्क्वायर थीटा है। तो आपका कितना आ गया 7 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन बी। क्लियर, बताइए हो यस जाएगा। सर। एक क्वेश्चन और करिए, जिसमें मैं लिख रहा हूं 9 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा। ये आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही होगा। चलो करके बताओ क्या होगा। नहीं, इसमें कुछ गलत हो गया, इसको बीच में माइनस करो। बीच में माइनस होना जरूरी है। 9 - 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 दोनों जगह पर है, 9 को आप कॉमन लीजिए, सर 9 cos थीटा। मतलब ऑप्शन डी। यस नो सर। सर जी। सी, तो यहाँ पर दो आंसर आ रहा है, सी या डी। देखिए 9 जब कॉमन लूंगा ना, समझिए यहाँ पर 9 दोनों जगह पर है, तो मैं 9 को कॉमन लूंगा। और इसी चीज को नोटिस कीजिए, 9 कॉमन लिया तो पहला वाला जो 9 है यहाँ पर से कॉमन लिया तो 1 बचेगा, ऐसा नहीं कि 0 हो गया। 9 कॉमन लिया, 9 इंटू 1 है, तो 9 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। किसी भी संख्या में से पूरा जो कॉमन निकालते हैं तो 1 बच जाता है गुणनखंड, तो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 9 यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी आया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना ही चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर बनेगा, ठीक है, साइन कॉस में और कॉस साइन में बदल जाता है, ठीक है। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन पोल में भी करेंगे। इसके अलावा प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि ये बोलता है कि या तो बोलेगा कि इसको प्रूफ कर दीजिए कुछ दे करके आरएचएस में, सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। देखिए ये कैसे करते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर है बाई 1 + कॉट स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर है जो ऊपर में लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में सरल करके क्या लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा ना अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो अगर भूल जाओगे ना तो यहाँ पर आप आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर है ना। हाँ, तो ऊपर में आप लिख सकते हो tan स्क्वायर है। चलिए, नहीं 1 + tan स्क्वायर है, नहीं, इसको आप ऊपर में लिख सकते हो सेक स्क्वायर है। तो ये देखा ना आपने, इस 1 + tan स्क्वायर है आपका सेक स्क्वायर है होता है, तो इसको लिख देंगे सर सेक स्क्वायर है बटा, जो नीचे में आपका लिखा हुआ है 1 + कॉट स्क्वायर है, तो 1 + कॉट स्क्वायर है वो क्या लिख दें,
अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर है, अगर नहीं याद है तो इतना लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी अभी पढ़ा था 1, तो यहां से हम लिख सकते हैं सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो नीचे में लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपको याद है रेसिप्रोकल रिलेशन आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि 1 बटा सेक थीटा अगर लिखा है या सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा को हमने पढ़ा था 1 बटा कॉस थीटा, कैसे हुआ, आपको पता है सेक थीटा बी बटा एच, सॉरी एच बटा बी होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, गुना करेंगे तो एक आएगा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, है ना। कैसे याद रखा, सेक और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो हम पता है सेक और कॉस को गुना करेंगे तो एक मिलेगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। तो ऊपर में जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको आप चेंज करके ऐसे लिख दो ना, इस सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर वाले को मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे, और नीचे जो कॉसेक स्क्वायर है तो आपको ये भी याद होना चाहिए सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का उल्टा होता है ना, कॉसेक और साइन उल्टा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर से फ्रैक्शन आ गया आपका, फ्रैक्शन वाला डिवीजन, तो आप क्या बोलिएगा सर, ऊपर में जो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है ना उसको तो आप ऐसे लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, पहला वाला भिन्न, जो दूसरा वाला उसको आप उल्टा करते हो ना डिवीजन में, ठीक है, तो गुना कर देंगे, ये 1 बाई साइन स्क्वायर है तो उसको उल्टा कर देंगे तो साइन स्क्वायर बाई 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, ठीक है, तो क्या आ गया आपका, इसको गुना करेगा तो आपको दिखेगा 1 साइन स्क्वायर से गुना होते हुए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका टैन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आंसर, ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया टैन स्क्वायर थीटा, आंसर भी आया था किसी का शायद उदित्य का आया था, समझ में आया, सभी को क्लियर है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था 3 नंबर में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट इतना लिखो कोई नंबर नहीं कटेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो पोल में क्वेश्चन दे कर लेंगे आप लोग, चलिए छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन यस करते हैं सर। चलो क्वेश्चन है आपके लिए कि 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा, -3 होगा, 3 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा, तो आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, पोल ऑन हो जा रहा है थोड़ी देर में, बस 3 को कॉमन लीजिए आपका आंसर दिख जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन लीजिए फॉर्मूला लगाइए, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, तीन कॉमन लो, उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, आसान क्वेश्चन है, बस छोटा सा चीज है, और ये देखो हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ है, 1 नंबर में पूछा गया होगा लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन, 3 फार्मूला जो पढ़ा है उससे बेस्ट कुछ भी आ सकता है, फिर 20 सेकंड और रुकेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, बस 3 कॉमन लीजिए, ब्रैकेट को देखिए कि ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, वो कोई फॉर्मूला होता है क्या, हो गया 15 सर जी। सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड, अच्छा कॉमन लेते हैं क्या, यहाँ पर आंसर मुझे गलत दिख रहा है कुछ, तो आसान था ना, ऐसा क्वेश्चन तो किया था अभी, 5 सेकंड और 5 4 3 2 1, चलो पोल को एंड कर रहा हूँ, देखो ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ पर कुछ आंसर गलत है कुछ सही थे, देखो क्वेश्चन क्या था आपका, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, तो 3 दोनों जगह से कॉमन लेंगे सर, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, तो 3 को जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 3 तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, 3 यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया है, तो आपके ब्रैकेट के अंदर दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
ये 3 तो 3 रहेगा गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि ये 1 होता है, तो 3 गुना 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही मिलेगा ना, 3 को 1 से किसी भी संख्या गुना करिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा जिससे आप 1 को गुना कर रहे हो, तो 3 गुना 1 3 मिलेगा। तो आंसर कहाँ देखेगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा, है ना। तो सी कैसे आ रहा था, सी तो नहीं होगा ना, और -3 भी नहीं होगा यहाँ पर, तो आंसर 3 आएगा। क्लियर, समझ में आया, आगे गलती नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगला टाइप करिए, अगला टाइप जो है वहां पर लिखा हुआ है 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा। 5 कॉमन लो, देखो 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ऐसा भी क्वेश्चन करवा रखा है। जल्दबाजी नहीं, आराम से करिएगा, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, ये ट्राई करो कि सभी का सही हो। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 4 sec स्क्वायर, 5 sin स्क्वायर, 5 tan स्क्वायर, या 4 cot स्क्वायर। तो दो टर्म है ना, दो टर्म में से 5 को कॉमन ले लो, कॉमन लो तो देखिए क्या ब्रैकेट में बचेगा, वो फिर चेंज कैसे होगा, इसको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन, है ना, वर्ग संबंध। ऐसे नाम कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक आंसर आ गया, बढ़िया। जो कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालिए। 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा। सर मेरा सही है। अभी 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 सही है, 1 गलत है। आपको रिस्पांस दिख रहा होगा तो फिर आप देखिए आपका सही है कि गलत है। सही है सर मेरा। ओके, बढ़िया। 20 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड, 10, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, तो पोल आपका एंड करके चैट ऑन कर दे रहा हूँ, कोई भी डाउट होगा तो बताना, इवन माइक ऑन करके बता सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, कर दिए बी। 5, हाँ बी होगा 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा, यही था ना। तो आप सीधे इसको घटा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है सर एक कांस्टेंट है, एक अचर वाला नंबर है, एक में cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से 5 कॉमन लेंगे, तो आंसर जो भी होगा उसमें 5 तो रहेगा, ठीक है। तो 5 दो ऑप्शन में लिख रहा है, बी और सी में, तो ए और डी तो नहीं होगा, लेकिन 5 जो कॉमन लेंगे तो हमें सोचना होगा ना कि यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। और अगर आपको याद होगा तो आपको डायरेक्ट बताया 1 - cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बोला sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो 5 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कैसे लिखा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मुझे 1 - cos स्क्वायर चाहिए तो sin स्क्वायर कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या है, sin स्क्वायर थीटा है, वही इसको लिख दिया, ठीक है। तो 5 sin स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में आएंगे। इसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज 8.4 है ना, 8.3 तो रिमूव्ड है, वो सिलेबस में नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में जो आपका है एक्सरसाइज 8.4 है ना, पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, पुराने बुक के अकॉर्डिंग 8.4 एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं। नया वाला बुक में यही एक्सरसाइज 8.3 हो गया होगा, ठीक है। तो पुराना बुक है तो उसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है प्रूफ में, सेके प्लस tan ए इंटू 1 - sin ए का मान ज्ञात करिए, या फिर बोलेगा कि इसको सरल करिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा किसी भी तरीके से। तो आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा, समझिए। ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेके प्लस tan ए, तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट यूज करना होगा, सेक और करते करते ना आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा किस तरीके से करते हैं। तो क्या मैं सेक ए को लिख सकता हूँ 1/cos ए, ये जो सेक ए लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया 1/cos ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेक ए
और कॉस ए को गुना करके 1 मिलता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो सेक ए आ जाएगा 1 बटा कॉस ए, डायरेक्ट आपको बताया। ये जो tan ए लिखा हुआ है, क्या मैंने कहीं पर आपको बताया था कि tan ए जो होता है उसको हम लिख सकते हैं sin ए बटा कॉस ए, और बोला भी था कि प्रूफ करने वाले में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सेक ए को मैंने लिख दिया 1 बटा कॉस ए, tan ए को लिख दिया sin ए बटा कॉस ए। ये 1 माइनस साइन ए जैसे लिखा हुआ है ऐसे छोड़ दो, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसको रहने दो, क्योंकि इसको हम क्या ही चेंज करें, ये तो सिंपल सा है 1 माइनस साइन ए। अब इसको देखिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अगर कभी लिख रहा हूँ a बटा एम प्लस बी बटा एम, इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है, आपको पता है दोनों के नीचे में एम है, तो एक बार एम लिखोगे, अंश को जोड़ोगे a प्लस बी, है ना। तो वही काम यहाँ पर करो, जो आप लोग सीख रखे हो ना उसी को आप बस अप्लाई करते रहिए। तो यहाँ पर दोनों के नीचे कॉस ए है, तो आप कॉस ए नीचे में लिखिए एलसीएम के रूप में, तो नीचे में एक बार कॉस ए आ जाएगा, ऊपर में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, अंश को जोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये मुझे पता है जब भी मैं भिन्नों को गुना करता हूं तो अंश अंश से गुना होता है, हर से गुना होता है। तो ये मुझे पता है ऊपर में 1 प्लस साइन ए है, और ये जाकर के गुना किससे होगा, 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए से, और नीचे में लिखा हुआ है कॉस ए, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, मतलब याद करवाया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ऐसा कभी लिखा रहे तो इसको आप लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर वही है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अगर मैं 1 को a सोचूं साइन ए को b सोचूं तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का तो कितने बार भी वर्ग करें 1 ही आएगा, 1 का कितना भी पावर रखें, तो इसलिए 1 स्क्वायर लिख ही नहीं रहा, ठीक है, इसको 1 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही यूज किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है बट्टा कॉस ए। कॉस स्क्वायर है कहने का मतलब क्या, कॉस ए 2 बार गुना हो रहा है, कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। तो एक बार कॉस ए कटेगा ना, आपको ये पता है x इंटू एक्स बाई एक्स लिख दिया, तो एक बार x कटेगा एक x बचेगा, तो ये कॉस ए से कॉस ए कटा, और सिंप्लीफाई होकर ये कॉस ए बन रहा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस जो चीज लिखा हुआ है हमारा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बोल सकते हैं कॉस ए के बराबर। 3 नंबर में 4 नंबर में बोलेगा कि इसको प्रूफ करिए कॉस ए के बराबर, तो आप लिख दीजिएगा एलएचएस बराबर आरएचएस। समझ में आया, इतना क्लियर प्रोसेस, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना 1 से 5 तक के क्वेश्चन, उसके बाद अगले क्लास में बाकी सारे क्वेश्चन प्रूफ करके खत्म करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इसमें कोई डाउट है आज के क्लास में तो पहले बता दीजिए, आज के क्लास में कोई डाउट है किसी को भी तो बताओ पहले, नहीं, ठीक है। तो इसके आगे का जो भी टॉपिक है, ठीक है, गुड नाइट।